समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दर्शकों, समाचार वर्ल्ड परिवार लगातार आपको ऐसे नेताओं से, ऐसे मुखियाओं से या फिर ऐसे विधायकों, सांसदों, तमाम ऐसे राजनेताओं से हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने क्षेत्र में क्या, ज़िले में क्या, मंडल में क्या एक अलग पहचान ही नहीं बनाई, बल्कि जनता जनार्दन के दिल में भी बसते हैं। जी हाँ दर्शकों, आज जो बेहतर शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं, अगर मैं उनका परिचय दूं तो मुझे लगता है वो इस परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि उन्हें जनता जनार्दन से लेकर आपको बताएं ज़िले में क्या, मंडल में क्या, क्षेत्र में क्या एक अलग पहचान है। जी हाँ, आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के कद्दावर, इसके अलावा मौजूदा जिला पंचायत, मौजूदा प्रधान और अपनी समाज सेवा में जनता के बीच हमेशा लगे रहने वाले चंद्र के विधानसभा महासचिव समाजवादी पार्टी, वो शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद हैं जिनकी तारीफ इस दैगवा ब्लॉक के एक एक प्रधान की जुबान पर क्या, एक एक गांव के युवाओं की क्या, बुजुर्गों की क्या, सभी की जुबान पर भैया का नाम रहता है। जी हाँ दर्शकों, हमारे बीच में चंद्रकेश यादव जी हैं, महासचिव समाजवादी पार्टी, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष प्रधान संगठन। ये सारे पद भैया के पास सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने भागदौड़ करके लिए हों या फिर ये खुद भैया के पास खुद जिसकी दिल में ये बसते हैं वो दर्शकों जाहिर सी बात है खुद चल कर आता है। और आज भैया के सफ़र के बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा तर्क और वितर्क के भी सवाल होंगे, समाज सेवा के भी सवाल होंगे। और जहां आज हमारी मौजूदगी है दर्शकों, ये फार्म हाउस है, यहाँ ये फार्म हाउस कोई बैठने के लिए नहीं, टहलने के लिए नहीं, एक समाज सेवा के तौर पर ये बनवाया गया है। यहाँ स्वदेशी गायों का भी पालन होता है, जिसे गौ सेवा कहते हैं। जी हाँ, कोई वो पालन नहीं जिससे रोजगार होता हो, व्यापार होता हो। रोजगार और व्यापार का यहाँ जिक्र ही नहीं है। यहाँ समाज सेवा के साथ साथ गौ सेवा भी होती है। भैया को इन दो जुबानों से बेहद प्यार है, तो ये एक अलग साइड में इस तरह की समाज सेवा चलती रहती है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस उससे आप चैनल से समाचार वर्ल्ड टीवी समाचार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार सर हम क्षेत्रों में जाते रहते हैं, सभी की जुबान पर मोस्टली आपका नाम रहता है। कई सारे पद आपके पास है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर आप हैं। इसके अलावा एक लंबे समय से जनता के साथ समाज सेवा, जिस तरह से हमने जिक्र किया आपके इस फार्म हाउस पर, स्वदेशी गायों का, गौ सेवा का, तमाम आपके अंदर वो क्वालिटी, वो गुण है जो ईश्वर लगातार सरोकार उसकी कर रहा है, सलाहकार कर रहा है। आपके सफ़र की भैया शुरुआत कहाँ से हुई थी? सफ़र से कुछ नहीं, जब इस 2000 समाजवादी पार्टी का जो जन्म जो हुआ था 2092 में हुआ। 1992 हाँ, 1992 में मतलब इसका जन्म हुआ। पार्टी की शुरुआत हुई। BA में पढ़ रहे थे, BA की छोड़ करके यहाँ आपने पार्टी ज्वाइन की हमने। और आज तक का मतलब ये सफ़र 1992 से मेरा झंडा समाजवादी में रहा है। और केवल मैं फेसबुक पर आज तक नहीं चला, केवल जनता के बीच मुझे एक एक घर, इस भूल क्षेत्र, नारा भूल क्षेत्र के लिए एक एक जनमानस बच्चा जानता है। और मैं उनके घर का एक एक चूल्हा बता दूंगा, एक एक घर बता दूंगा, ये किसका घर है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंदाज़ा लगा सकते हैं 1992 का ये सफ़र समाजवादी पार्टी के साथ। वो स्टूडेंट ने अपना सफ़र छोड़ा, BA के एग्ज़ाम दे रहे थे और उस समय भैया की स्टूडेंट लाइफ थी, स्टूडेंट जर्नी थी। और वो जर्नी को छोड़कर समाजवादी कॉलेज छोड़ करके आया था। वो कॉलेज छोड़कर भैया ने इस सफ़र की शुरुआत की, राजनीति की शुरुआत की। और समाजवादी पार्टी की जब से बुनियाद रखी गई, शुरुआत हुई, उस शुरुआत के साथ भैया आए। और आज 2025 तक का ये सफ़र लगातार अग्रसर है, लगातार जारी है। जिस तरह से बताया इस भूल क्षेत्र के बारे में कि एक एक घर, एक एक चूल्हा, तो ये खुद जानकारी उन्हीं लोगों के पास होती है, या फिर यही वही लोग बखूबी समझ सकते हैं जिनके बीच उनका आवागमन लगातार रहता है, जो लगातार अपनी जनता की सेवा में रहते हैं, लगातार अपने युवाओं के, अपने भाइयों के, अपने बुजुर्गों के बीच में बने रहते हैं। समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो कि बताया 1992 में जब से शुरुआत हुई। आज 18 साल की उम्र से 22 साल की उम्र से मैं इसमें बिल्कुल एक शामिल की तरह कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल। आप इस समय जिला पंचायत सदस्य भी, जी जिला पंचायत, इसके अलावा प्रधान संगठन भी है। नहीं, ग्राम प्रधान भी हैं। हाँ, ग्राम प्रधान संगठन भी है। दूसरी बात, और दूसरा ये है कि आपने अपने गांव में तो छोड़िए, इस क्षेत्र में एक अलग पहचान दी है, एक बेहतर पहचान दी है। क्योंकि इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं ब्रजेश यादव जी, उनके साथ आपका उठना बैठना, एक ऐसा जोन जो बहुत बेहतर हो जाता है, घर जैसे संबंध,
पारिवारिक जैसे संबंध, बड़े भाई छोटे भाई के रिश्ते, एक अलग आप लोगों ने क्षेत्र में पहचान बनाई है और आपका एक एक क्षेत्र का एक एक कतरा आप लोगों का नाम है। नहीं, मैं जनता के बीच में रहता हूँ। फेसबुक पर मैं नहीं चलता हूँ कभी भी। हर जनता के सुख और दुख में रहता हूँ। 24 घंटा मेरे पास ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ काम है, लेकिन जनता की सेवा में रहता हूँ। हमेशा जनता की हमें सुबह से शाम तक केवल जनता के बीच रहता हूँ। सुख दुख में साथी रहता हूँ उनके। और सबसे पहला नंबर यह है कि मैं विकास मतलब विधायक सही, MP सही, कोई भी सही, केवल जनता के हित में कौन सा क्षेत्र में लेके आऊँ, विकास लेके आऊँ, इसीलिए भागता रहा हूँ और दौड़ता रहता हूँ। आज देखिए, इस भूत क्षेत्र की जनता के लिए बहुत काफ़ी समय से मांग थी। एक गौशाला की मैंने वादा किया था जी, अपने जिला पंचायत चुनाव में वादा किया था मैं एक गौशाला बनवाऊंगा। बहरहाल सरकार ने यही दी है, लेकिन हमारे लगातार प्रयास से 2 साल से प्रस्ताव ग्राम पंचायत से भेजे गए, लखनऊ भेजे गए, मुख्यमंत्री को भेजे गए, गृह सचिव को भेजे गए, बदायूं, DM, लगातार प्रस्ताव या यहाँ की मांग की, जनता की मांग सरकार ने चलो मंजूर की। और गौशाला में लगभग एक नंबर है 0575 जो कि लगभग 90 बीघा का बनता है। 90 बीघा? हाँ, 90 बीघे में बृहद गौशाला को मंजूरी करवाते हैं। ग्राम सभा की जगह थी? ग्राम सभा की जमीन 90 बीघा में ग्राम सभा बन रही है। कितने तकरीबन इसमें कितनी गाय आएंगी? गाय लगभग गाय की क्षमता 1,67,00,000 की कीमत है, वो अंदाजा लगा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कितनी आएंगी, लेकिन इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की गांव की जितनी भी जनता, अगर गांव में गौ हैं, मतलब गौ जो आवारा पशु घूम रहे हैं और जो नुकसान कर रहे हैं जनता का, किसानों की फसलें चौपट कर रहे हैं, उनके लिए राहत मिल जाए। आप समझ सकते हैं 90 बीघा में बिल्कुल। जबकि मैं इतना प्रयास ला करके रख दी है, शुरुआत में कुछ हमारे ही विरोधियों ने उसको 4 महीना तो लगातार रोक के रखा। अच्छा, विरोधियों ने? मैं चाहता था, अब विरोधी अपने ही होते हैं, अपने में होते हैं विरोधी। घर का वेदी लंका ढाए, घर का वेदी लंका ढाए। बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि चुनाव से पहले पूरे क्षेत्रीय गाँव को इसमें बंद कर दूँ। बिल्कुल, पहले चुनाव से पहले राहत मिले, लेकिन कुछ विरोधी ऐसे लगे हुए 4 महीने से। अगर वो हटाना चाह के यहाँ से सिरे मिलेगा इन्हें, गौशाला का सिरे इन्हें मिल जाएगा, इसलिए हटवाया जाए। और कुल मिलाकर छवि धूमिल करने के लिए, लेकिन वो हटी तो नहीं, गौशाला हटी नहीं। ईश्वर की कृपा आप पर बहुत नहीं हटी नहीं, उन्होंने काम धीरे डलवा दिया। बिल्कुल भाई, इन्होंने 4 महीने जो पहले बननी थी वो 4 महीने आगे बढ़ा दी, लेकिन हटने जो ऊपर से आदेश था स्वीकृत हो गया। कुछ लोग कह रहे थे प्रस्ताव भेजा, जबकि उससे पहले इसका पैसा आ गया था, मार्च में स्वीकृत हो गया था। अच्छा, मार्च में स्वीकृति हो गई थी। बहुत हमें तो जनता के बीच में रहना है। और एक और मेरे यहाँ बहुत ज़मीन है, लगभग 200 से 250 बीघा ज़मीन है, 300 बीघा ग्राम सभा की ज़मीन है जी। लेकिन अभी मैं नहीं कोई खुल के नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरा कुछ और आपका ड्रीम है 2026 में? किसानों के लिए, बिल्कुल, किसानों के लिए इतनी सुविधा देने की मेरी तैयारी चल रही है कि यहाँ पर मैं उसी ग्राम सभा में कुछ ऐसा बनवाऊँ जिससे कि मेरे किसान भाइयों को बेहतर लाभ मिले। बहुत बेहतर लाभ। लेकिन मेरी योजना सफल हो जाएगी तब अपने आप पता चल जाएगा किसानों के लिए कि ये हाँ किसानों की इतनी चीज़ है। बिल्कुल, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो 90 बीघे में तो सबसे पहले हमारे भैया यहाँ पर गौशाला बनवाने जा रहे हैं, बनने का काम शुरू हो गया है। लेकिन विपक्षी कहीं ना कहीं जो कीड़े होते हैं वो अपने ही लिए घातक होते हैं, और कुछ विपक्षी कीड़ों ने उस पर सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली, वो पट हो गए। और फिर से जो है यहाँ पर बेहतर गौशाला बनने आ रही। 26 का प्रोजेक्ट भी भैया ने आपके साथ साझा किया कि किसान भाइयों के हित में क्या कुछ उन्होंने सोचा है। और जाहिर सी बात है, जो मुखिया, जो सदस्य, जो राजनेता लगातार अपनी जनता जनार्दन के बीच बना रहता हो, लगातार अपनी जनता के हित में काम करता हो, उसे सिर्फ और सिर्फ कामकाज से मतलब है, अपने विकास से मतलब है, अपने क्षेत्र की पहचान से मतलब है, अपने क्षेत्र के नक्शे से मतलब है। अब थोड़ा राजनीतिक सवाल जवाब कर लेते हैं। बीजेपी लगातार थोड़ा सा गाँव के बारे में पहले जिक्र करेंगे। गांव में इस पंचवर्षीय में आप प्रधान भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, बहुत सारी डोज पावर है आपके पास। कितना बदलाव किया गया? कुछ लोगों ने हमें बताया गया कि आपने निजी भूमि भी अपनी दान की और वहाँ सरकारी सेवाएं आपने अपनी ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए दान दी, और ये कहा कि यहाँ पर मेरे ग्रामीण इसका पूरा लाभ उठा सकें।
देखिए ये बहुत छोटा सा गांव है। गांव ये जीरो नंबर पे से मैंने ये गांव उठाया है, जीरो से उठाया है। जीरो से। देखिए कुछ लोग आसपास के भी कहते हैं, और उसको सब सुविधा आप देख रहे हैं यहाँ पर। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर, आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ, प्राथमिक विद्यालय मेरा एक ऐसा, आप पूरे ब्लॉक क्षेत्र में चले जाओ पहले नंबर पर मिलेगा आप। बिल्कुल। गौशाला यहाँ बनी रही है, एक पंचायत घर यहाँ पर है। लगभग यहाँ एक इतना विकास मैंने नीचे ज़मीन पर सीसी से लेकर घर तक कोई बाकी कसर छोड़ी नहीं है, जिसको मिनी सैफई मैंने बना के रखा है। मिनी सैफई, मिनी सैफई। ये बहुत अच्छे शब्द अगर का कुछ इस्तेमाल किया आपने। 20 साल पहले लोग देखते थे गाँव को, और वो आज जो देखेंगे वो मिनी सैफई के तौर पर देखेंगे। देखा जा रहा है इतना विकास मैंने इस गाँव के लिए किया। 26 में आपका ड्रीम प्रोजेक्ट खैर अलग है, वो अभी आप कैमरे पर नहीं बताना चाहते क्योंकि वक्त की बात होती है। बहुत अच्छी बात है। आपने एक जानकारी आपके बारे में हमने अलग जुटाई थी, उस पर रिसर्च की थी। पहले गांव में पहले के समय में पुलिस का आवागमन लगा रहता था, लोग परेशान होते थे, लेकिन आपने जब से कमान संभाली है उसका निस्तारण एक सरपंच के तौर पर, एक मुखिया के तौर पर आप यहीं के यहीं करते हैं, दोनों पक्षों को बिठाकर। कभी पुलिस का आना जाना आपने पूरी तरह से बंद करा दिया। नहीं, वो हमारा पहला नंबर, ये गांव जो बहुत स्वस्थ समझदार गांव, और हम भी समझाते हैं जी। लेकिन यहाँ ग्राम अगर किसी यहाँ मुकदमा देखोगे आप, बहुत ना के समान है, ना किस समय 2% है हमारे। जबकि पहले बहुत ऐसे मामले यहाँ पर चलते पहले भी नहीं रहे, जब से हम मतलब हमें समझाते रहते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, लड़ाई झगड़ा अपने निपटा लेते हैं, और बड़ा कोई काम ऐसा नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भैया, आपने स्कूलों के नक्शे जिस तरह से बताया पूरे बदल दिए। आपने ये भी कह रखा है कि मेरे बच्चों को स्कूल में शुद्ध और साफ खाना ही चाहिए, बेकार खाना मिलता है तो लापरवाही में बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिल्कुल कर, ये तो मैंने कंट्रोल कर रखा है जी। खाना ही। हाँ बिल्कुल, हर मीनू के हिसाब से चलता है मेरे यहाँ। आपने गरीब तबके के लोगों को, जिसे समाज सेवा कहा जाता है, और आप अपने बुजुर्गों की समझ से समाज सेवा ये करते नजर आ रहे हैं। गरीब बच्चों की शादियाँ होती हैं, किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आधी रात आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आधी रात उनकी मदद करते हैं। आधी रात नहीं, समय समय पर जो योजना होती है गरीबों की, आवास है, मतलब विकलांग पेंशन है, और भी वो सब सुविधा जितनी भी होती है, भाग दौड़ करके उनका मतलब सफल करना हमारा काम रहता है। 27 के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां मैदान में। सबसे बड़ी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में उभर कर निकलेगी तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने कांटे की टक्कर दी थी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि मैंने अपने किसान भाइयों के हित में बेहतर कामकाज किए हैं, किसान भाई मेरे अब बहुत सही है, सपा के समय में किसानों को लूटा गया था। इस तरह के वादों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो नहीं, देखिए वो दिखावटी 6,000 रुपये, और उन्हीं किसानों को लौट करके 20,000 लिया जा रहा है। अच्छा, 6,000 देकर 20,000 वापस लिया जा रहा है, तो लॉस में कितना है किसान? इस बार आपकी पार्टी, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, पूरा सब कुछ दे ये किसान भाइयों का ही कहना है कुल मिलाकर। किसान भाइयों का DAP में मतलब पूरी महंगाई मिलती है जी, यूरिया भी महंगा मिलता है। दूसरी बात, अब किसानों के अगर देखा जाए अगर मूल किसानों का जोड़ा जाए तो मजदूरी भी हाथ नहीं आती है। मजदूरी भी आपने अभी बिल्कुल सही बात है। हाँ, 6,000 दे करके तुम 20,000 लोग उन्हीं से घुमा करेंगे तो क्या पाना है? 27 में आपकी पार्टी किस तरह से उभर कर आ रही है, किस तरह से? 27 में हमारी पार्टी, जैसे 2024 में लोकसभा में इन्होंने मतलब अपनी सफलता प्राप्त की थी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, वो ही सरकार बनेगी, सरकार बनाने जा रहा है। तो आपने भी एक सरकार, बिल्कुल आपने चंद्रकेश यादव जी को सुना, और जिस तरह से मैंने भैया का इंट्रोडक्शन पहले भी दिया, किस तरह से गांव का बदलाव ही नहीं किया। क्षेत्र में एक अलग पहचान, क्षेत्र में एक अपने गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सभी के साथ हमेशा रहने वाले, अपनी जनता के बीच हमेशा बने रहने वाले, सुख दुख में हमेशा लोगों के साथ खड़े रहने वाले। इसके अलावा किस तरह से गांव में लगातार किसानों को मवेशियों से दिक्कतें होती थी, आवारा पशुओं से दिक्कतें होती थी, उसको लेकर 90 बीघे में एक बड़ी और ब्रांडेड गौशाला, ज़िले की बड़ी गौशाला भी इसे कहा जा सकता है, वो बनने जा रही है। इसके अलावा बेहतर कामकाजों के साथ साथ अपनी जनता को हमेशा समय दिया है। और किस तरह से 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भैया ने बताया कि इनकी पार्टी इस बार भारी मतों से अपनी सरकार बनाने जा रही है। और 26 के इस चुनाव में भैया ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया अपने किसान भाइयों के लिए, लेकिन कैमरे पर ओपन नहीं किया है। और जो इंसान मुंह पे न बोलकर अपने दिल में रखता हो तो उसके सारे वादे धरातल पर दिखाई देते हैं, और वो बेहतर वादे पूरे होते नजर आते हैं। अगले और ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार वर्ल्ड TV। तो लगातार चंद्रकेश भैया के फार्म हाउस पर हमारी मौजूदगी है, और ये जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं
यहाँ ये आपको दिखाऊं मैं, ये पानी की टंकी लगाई गई है और ये पानी लगातार इन पर चालू है। भैया से इसके बारे में जानकारी लेंगे। और ये कई सारे बॉक्सेस बनाए गए हैं और शायद मुझे लगता है ये किसी पालन के लिए, भैंस के लिए या फिर गाय के लिए, लेकिन आखिरकार यहाँ पर होगा क्या तो वो जानेंगे भैया से। हाँ, कि आखिर यहाँ क्या होने वाला। भैया आपने जो व्यवस्थाएं कराई हैं आखिरकार किसके लिए व्यवस्थाएं, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ और मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों में बताएं यहाँ क्या कुछ होने वाला है आपके फार्म हाउस पर। देखिए, हम कृष्ण वंश के लोग हैं जी और गौपालन करते हैं जी। और हमारे जितने भी कृष्ण यादव भाई हैं या कृष्ण वंश के लोग हैं सभी ज़्यादातर बिजी, सबसे ज़्यादा प्रथम जिनका ये है पहले नंबर का मतलब ये गौपालन का था। गोपालन। हाँ, गौ में गाय आ गई, भैंस भी आ गई और भी हैं। तो ये स्वदेशी, ये हमने एक अपना निजी डेयरी फार्म बनवाया है। अच्छा, ये निजी डेयरी फार्म है? निजी अपना डेयरी है। इसमें हम एक 3 प्रकार की गाय लेके आएंगे जो स्वदेशी में आती है। जी जी, जो बाहर से आएंगी, इंपोर्टेड गाय होंगी। हाँ, इंपोर्टेड आएंगी। सबसे पहले एक साहिवाल। अच्छा, शाहीवाल। साहिवाल, गिर। अच्छा, गिर और थारपार। ये 3 तरह की वैरायटी होगी। 3 तरह की वैरायटी होंगे, जिससे मतलब ये विदेशी जो गाय आती हैं उसमें शुक्राणु पैदा होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं अगर दूध जाते। अच्छा, और यही सरकार सोच रही है कि मतलब स्वदेशी प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वदेशी गाय को रखा जाए। ये आपके पास भैया आइडिया कहाँ से आया? बहुत बेहतर आइडिया है, हर किसी के पास ये आइडिया नहीं होता। एक गौ सेवा भी चलेगी, गौ पालन भी चलेगा और इसके अलावा जो स्वदेशी गायों के आपने अलग अलग वैरायटी बताई, ब्रीड्स बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? आइडिया कुछ नहीं, ये सरकार एक योजना चला रही है। अच्छा, आपकी सरकार ये योजना चला रही पहले है? हमारी सरकार ने भी चलाई गाय की, अब ये भी चला रही है। तो ये मतलब सरकार भी ये चाहती है कि स्वदेशी गाय पाला जाए। अच्छा, स्वदेशी, ना कि विदेशी जो आती है ना। वो कहते हैं कि ये अमेरिकन है, तो अमेरिकन और ये मतलब अपने देश की, अपने देश की रहना चाहिए, ब्रीड्स देश की रहना। ये तीनों वैरायटी जो आपने ये टंकी वगैरह लगवाई है, थोड़ा चाहूंगा ये इसलिए मजदूर की यहाँ किफायत मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, जो यहाँ पे काम करेंगे, हाँ, जहाँ 4 मजदूर काम करेंगे वो एक मजदूर भी काम कर सकता है। एक मजदूर भी कर सकता है। यहाँ पर एक परात रखेंगे, परात रख करके ये चला दो। अच्छा, ये पानी चला दो, पानी चला दो। ज्यादा वहाँ टैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार पानी है। और दूसरी बात, ये नली लग रही है इसमें, देखिए अब इसे चला करके यही धुलाई कर दो, इसकी नलाई कर दो। तो हाँ, 5 लोग काम करेंगे वो एक व्यक्ति काम कर सकता है। क्या नाम दिया है भैया आपने अपने इस डेयरी फार्म के लिए? ये मिनी नंदिनी गौशाला है। अच्छा, मिनी नंदिनी गौशाला। हाँ, तो ये मैं चाहूँगा ये तस्वीरें भी दिखाई जाए। ये चारा काटने वाली मशीन भैया ने यहाँ पर लगवाई है। यहाँ उन स्वदेशी गायों के लिए चारा बना करेगा और उसके बाद वहाँ पर उन्हें चारा खिलाया जाएगा। और फिलहाल यह इंतजाम दर्शकों पूरे हैं। देखो, सोलर प्लांट, ये पहले आओ पहले पाओ। अच्छा, वो वाला है, पहले आओ पहले पाओ। चारा की व्यवस्था भी आपको। अच्छा, और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं चारा वगैरह की भी व्यवस्था दिखाई। आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ये चारे की व्यवस्था भी दिखाई जाए कि बेहतर। ये कितने बीघे में फार्म हाउस है आपका? ये हमारा 50 बीघा है, इसमें यूकेलिप्टस खड़ी है। अच्छा, यूकेलिप्टस खड़ी है। इसके अलावा आपके जानवरों के लिए चारा वगैरह? जानवरों के लिए हाँ, एक एकड़ में मतलब जानवरों के लिए चारा है। अच्छा, बाकी में सब ये यूकेलिप्टस, बाकी यूकेलिप्टस का आपने ये कर रखा है। 50 बीघा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चारों तरफ ये कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है भैया का, ये एक सिर्फ शौक है। और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और एक काम के जरिए से ये इस पूरी मिनी नंदिनी जो गौशाला है उसकी शुरुआत यहाँ पर भैया के द्वारा की जा रही है। चारे की बेहतर व्यवस्था, खाने की बेहतर व्यवस्था, इसके अलावा पानी की बेहतर व्यवस्था। ये चंदन हमने लगा रखा है, ये देखिए। अच्छा, ये चंदन का पौधा आपने लगा रखा है? ये चंदन और ये मोगनी है। अच्छा, ये मोगनी है। हाँ, ये अंदर ये पेड़ हैं जितने आप कम से कम 250 चारों तरफ चंदन के हैं, 500 के लगभग ये मोगनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और 50 बीघा में ये यूकेलिप्टस खड़ी हुई है। तो साफ तौर पर बेहतर व्यवस्थाएं भैया के इस फार्म हाउस पर है और 50 बीघे का ये फार्म हाउस है। और दर्शकों, लगातार यहाँ पर जो भी सफर के बारे में है, इसके बारे में बताया, वो अपने आप में बेहद शानदार हो जाता है। उस पर लगातार हमारी मौजूदगी है और ये जो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था किसी और के लिए नहीं, बल्कि जिस तरह से भैया ने बताया, गौ सेवा जो स्वदेशी गाय हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाएगा, बेहतर रूप में किया जाएगा। वो अलग। तो गांव की तस्वीरें अब दिखाना हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। भैया, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है? उपकेंद्र। अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ है? ये तो नहीं आया, बार कई बार मैंने सीएमओ साहब को लेटर पैड दिया है अपने जिला पंचायत पैड पर। अच्छा,
माननीय सांसद आदित्यनाथ जी ने मतलब फ़ोन किया है। अच्छा, तो बहुत जल्द उसकी जो है यहाँ पर कार्यकाल उसका स्टार्ट होने वाला है। ये आंगनबाड़ी केंद्र भैया के द्वारा बनाया है। तस्वीर में चाहूँगा थोड़ी तस्वीर आंगनबाड़ी दिखाएं। केंद्र है। हाँ, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम जायदपुर, जिस तरह से बेहतर आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है हाँ, तो बंद है। छुट्टी का आज दिन है, बंद है। नवमी दशहरा का त्यौहार चल रहा है, इसलिए नवमी रामनवमी हाँ, की छुट्टी रामनवमी है, की वजह से इसलिए बंद छुट्टी है। चल रहा है। ये शिशी रोड वगैरह सब भैया आप ही के द्वारा कराए गए हैं जितने भी हैं? हाँ हाँ, ये सारे आप ही के माननीय तरफ से? विधायक ओमकार सिंह जी की देन है। अच्छा अच्छा, आप ही के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण किया गया है। अच्छा, तस्वीरें अब स्कूल की जरा दिखा देते हैं। बेहतर स्कूल में आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको जैसे प्राइवेट स्कूल है, चारों तरफ फुलवाड़ी, और किस तरह से बेहतर इंतजाम इस स्कूल में किए गए हैं। नहीं, आज ब्लॉक छुट्टी के डेगमा में मेरे सहयोग रहता है, हमारे एक अध्यापक का, हमारा दोनों का मिलकर के आप समझ सकते हैं किस तरह से प्राइवेट तौर पर यहाँ पर फुलवाड़ी वगैरह लगाई गई है। और जिस गांव में शिक्षा बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है उस गांव का विकास होना लाजमी होता है। चारों तरफ चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं चंद्रकेश भैया के द्वारा इस ग्राम पंचायत में कराई गई हैं, और बेहतर कामकाज के साथ साथ बेहतर यहाँ की तस्वीरें, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।